उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4C में जो हमारा है उसमें हमारा टॉपिक्स है कि जो क्वेश्चन है उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे हम कोई सा एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे मेरे पास लिखा है 4C स्टार्ट करेंगे, ये लिखा मेरे पास क्या साइन कोस इनवर्स है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है, जिसे हमने भी क्वेश्चन नंबर 26 किया था इसका, ऐसा ही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। कुल मिला के हमें जिस क्वेश्चन को सोल्व करना है, जहाँ तक वो सोल्व होता है वही हमें वहाँ तक आपको सोल्व करना है, और जो लास्ट में आपका आंसर बचेगा वही क्या रहेगा, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा है कि साइन कोस इनवर्स एक्स, तो मैंने इसको क्या करना, काम ही चेंज करना, हम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से यदि हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लें तो साइन कंपेनी हो जाएगी। तो मैंने इसको साइन में कन्वर्ट किया, मतलब पाइथागोरस साइन में कन्वर्ट कर लिया, साइन कंपेनी में जो बचा हमारा ये हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटाना है, बस। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये है कि हमें कैसे भी करके उसके एंगल को सोल्व करेंगे और एंगल उसके माध्यम से हम उसके जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम हटा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे इस टाइप से। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, लिख लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरी इस पर डिपेंड रहेगी हमारी। ठीक, तो अधिकतर क्वेश्चन की बोल रहा, सभी क्वेश्चन की नहीं बोल रहा हूँ मैं, अधिकतर क्वेश्चन में हम कहाँ क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि किसी को इस क्वेश्चन में एंगल के अंदर जैसे कब ये यूज़ होंगे, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम समझ लेंगे। पहले आप इसको देख लें कि कब क्या पुट करना है। जब क्वेश्चन में हमारा रूट के अंदर 1 - x² आता है, तो इस केस में हम इस रूट को सोल्व करने के लिए हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर x = sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि रूट सोल्व हो जाएगा क्या हमारा, देखते हैं करके कि 1 - sin², साइन पुट किया तो 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, और इसका होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, एक रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यदि हमारा ऐसा केस बनता है कि 1 - x², तो हम क्या पुट करेंगे, sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, बाई चांस यहाँ पे हमारा a आता है, क्वेश्चन में यदि a हो, a² - x² तो हम यहाँ पे a लिख लेंगे कि a sin थीटा और a cos थीटा। ठीक है, सभी क्वेश्चन में ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक, अब यदि रूट के अंदर 1 + x², इस केस में हम क्या रखेंगे, tan थीटा और cot थीटा, क्योंकि tan थीटा रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 + tan² - x² थीटा, इससे रूट खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, अब यदि रूट के अंदर x² - 1 आता है रूट के अंदर, तो हम क्या पुट करेंगे, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो ये हम इसलिए पुट करते हैं जिससे हमारी क्या है, 10th क्लास की आइडेंटिटी बन जाती है और हमारा क्या है, रूट खत्म हो जाता है। ठीक, अब यदि रूट के अंदर हमारे पास 1 - x और 1 + x है, तो इस केस में हम क्या पुट करेंगे, दोनों एक साथ आ रहे हैं रूट के अंदर, तो cos थीटा या फिर cos थीटा। कब, जब माइनस प्लस दोनों का एक साथ आता है तब हम क्या पुट करेंगे, या तो हम cos थीटा रख सकते हैं या फिर cos थीटा रख सकते हैं। ठीक है, अब यदि a होता तो हम a रख देते यहाँ पर। ठीक, अब जैसे अगला है हमारे पास कि रूट के अंदर वही चीज़ है 1 - x², 1 + x², तो इस केस में हम क्या पुट करेंगे, इस केस में हम करेंगे x² के स्थान पर cos थीटा, और यहाँ पर भी x² यह कर सकते हैं या फिर यह कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी कोई से भी एक यूज़ कर सकते हैं, x² के स्थान पर, और यहाँ क्या था, सिर्फ x के स्थान पर था। ठीक है, अब जो लास्ट है हमारा वो है हमारा 1 + x या 1 - x, ये रूट के अंदर था और ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर रूट के बाहर है। यदि रूट के बाहर होगा तो इस केस में हम क्या पुट करेंगे, x के स्थान पर tan थीटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारे आसानी होगी। ठीक है, तो सिंपलेस्ट राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब पिछले एक वीडियो में आपको बताया भी था कि हमको कुछ नहीं करना है, उस एंगल को जितना सोल्व होता है उतना सोल्व करना है। ठीक है, तो इससे पहले करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें कब क्या पुट करना है। ठीक है, जैसे यदि किसी क्वेश्चन में एंगल के अंदर ऐसा बनता है कि साइन इनवर्स और या कुछ भी लिखा हो और उसके एंगल में ऐसा लिखा हो रूट के अंदर 1 - x², तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हमें उस एंगल को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए अब इसलिए हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हमें क्या हटाना पड़ेगा, इसका रूट हटाना पड़ेगा। तो इस रूट को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या ये हम याद रखना है, क्या पुट कर सकते हैं कि यदि ऐसा केस बनता है कोई सा, तो हम रख देंगे साइन थीटा या फिर cos थीटा, दोनों में से आप किसी एक को भी यहाँ पुट कर सकते हो, जिससे आपका क्या रूट खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, यदि हम cos रखें तो 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा, इसका होने की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यदि माइनस का आता है 1 - x² आता है रूट के अंदर, तो लिखेंगे sin थीटा या cos थीटा रख सकते हैं यहाँ पे हम x के स्थान पर। यदि प्लस का आता है रूट के अंदर ही 1 + x² आता है, tan या cot रख सकते हैं। ठीक है, यदि रूट के अंदर x² - 1 आता है तो cos या sec रख सकते हैं। यदि रूट के अंदर ही 1 - x और 1 + दोनों ही एक साथ आ रहे हैं, माइनस का और प्लस का दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इस केस में हम कह सकते हैं x के स्थान पर cos थीटा भी cos थीटा, दोनों में से किसी एक को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास ऐसा कैसे ही रूट के अंदर 1 - x² या 1 + x² आता है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं,
एक्स स्क्वायर के स्थान पर cos थीटा या फिर cos 2 थीटा। ये हमें अधिकतर क्वेश्चन में यूज़ करना है, सभी क्वेश्चन का नहीं बोल रहा हूँ मैं, अधिकतर क्वेश्चन में इसको हमें यूज़ करना है, ठीक है। ये हमारी एक ट्रिक है, ठीक। उसके बाद यदि रूट से बाहर हमारा 1 + x और 1 - x आता है और रूट से बाहर हमारा 1 + x² 1 - x² आता है, तो इस केस में क्या रखेंगे tan थीटा, ठीक है। ये रूट के अंदर थे तो यहाँ क्या रखेंगे अपन cos थीटा भी है या फिर cos 2 थीटा, और जैसे ये दो रूट के बाहर हो गए तो क्या रखेंगे यहाँ पर tan थीटा, ठीक है। यदि हमारे पास ऐसा लिखा आता है कि 1 + tan थीटा, ये 1 - tan थीटा, तो हम क्या लिखेंगे इसको tan π/4 + थीटा, ठीक है। कैसे लिखा, इस 1 को लिख सकते हैं हम tan π/4, ये ऐसा कैसा, यहाँ 1 से इंटू कर सकते हैं tan π/4 का, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, ये tan π/4 + tan थीटा 1 - tan π/4 tan थीटा, मतलब tan a + tan b 1 - tan a tan b। तो इससे हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा क्या, tan π/4 + थीटा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसका यूज़ करेंगे। यदि हमारे पास यहाँ पे 1 + sin थीटा लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिखेंगे हम हर बार क्या cos स्क्वायर थीटा/2 + cos sin स्क्वायर थीटा/2, cos को पहले लिखेंगे, साइन को बाद में लिखेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन में कहीं पर गलती ना हो, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा/2 पहले लिख दिया और sin स्क्वायर थीटा/2 पहले लिख दिया। थीटा/2 क्यों लिखा, क्योंकि हमने आगे देखा कि sin थीटा कर सकते हैं हम यहाँ पर 2 sin थीटा/2 या cos थीटा/2, तो इसके अकॉर्डिंग हमने 1 को लिखा cos स्क्वायर थीटा/2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो इससे हमारा क्या बन गया, ये a² + b² + 2ab, यानी कि a के स्थान पर कौन है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा और b के स्थान पर कौन है हमारे पास, b के स्थान पर sin स्क्वायर थीटा। जिससे हमारा क्या बन गया, a² + क्या बन जाएगा cos थीटा/2 + sin थीटा/2 का होल स्क्वायर। तो ये हम डायरेक्टली यूज़ करना है, या प्लस का हो तो प्लस का जाएगा, यहाँ पे माइनस का होगा माइनस जाएगा, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन इसका सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इधर रखा हमको कि साइन इनवर्स x, हाँ एक चीज़ ध्यान रखें कि जो हम क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं, यदि उसमें कोई सा फार्मूला बन रहा है तो हम वहाँ पे उसमें वो जो जिसका फार्मूला बन रहा है वही पुट करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन आएगा आपको बता देंगे कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा है, साइन इनवर्स x 1 - अंदर फिर x माइनस का रूट x 1 - x²। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। हमने लिखा कि साइन इनवर्स x, जो अंदर x लिखा है उसको हम लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस √x 1 - x²। यदि आप ध्यान से देखें आपको इसका आंसर पता है कैसे, हमने फार्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स x 1 - y² - y 1 - x²। अंतर क्या है, यहाँ पर x के स्थान पर √x है और y के स्थान पर x है। बाकी हमारा इसका आंसर पता है, लेकिन हम इसको सिस्टमेटिक सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितने एंगल हो गए हमारे इसके अंदर, 2 एंगल हो गए। कौन कौन से, तो √x हो गया और क्या होगा x होगा। तो हमने x के स्थान में सपोज कर लिया sin थीटा और √x के स्थान में सपोज कर लिया हमने sin फाई, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, चाहिए आपकी साइन इनवर्स x, फाई के लिए यहाँ से निकालेंगे साइन इनवर्स √x, ठीक है। अब जहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं कि x के स्थान पर क्या रखा हमने sin थीटा, इसमें पुट कर दिया साइन इनवर्स इट इज रूट के अंदर 1 - x², यानी कि 1 - sin स्क्वायर थीटा माइनस का साइन फाई। तो हमने इसको पुट करते गए और उसको आगे करते गए, ठीक है। ये साइन थीटा इसको करेंगे हम, क्या जाएगा cos स्क्वायर फाई होगा, तो cos स्क्वायर फाई इस रूट होने की वजह से cos फाई बच जाएगा, माइनस साइन फाई, यहाँ पर आपको क्या होगा cos स्क्वायर थीटा होगा, इसका होने की वजह cos थीटा बच जाएगा। अब ये होगा आपका cos थीटा साइन थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई cos थीटा। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस फाई का, साइन साइन कंपेयरिंग हो गया हमारा, तो क्या बचेगा थीटा माइनस फाई। थीटा के लिए हम निकाल चुके हैं पहले ही साइन इनवर्स x, और फाई की निकाल चुके हैं हम क्या, साइन इनवर्स √x। तो यही हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से हमारे इसी का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन में cos x + sin x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, हमें कुछ नहीं करना है, पहले हम इसके जो एंगल है इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे। यदि हमने एंगल को सोल्व कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम एंगल को सोल्व करते हैं, तो हमने क्या करा है, इसके ऐसे कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आए उसमें क्या करना है हमको, हमें क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में किसका डिवाइड करना है, हमें cos x से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करना है, हमें cos x से डिवाइड करना है। तो डिवाइड क्या, यहाँ पे हमारा, यहाँ भी हमारा cos x हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ भी cos x हो जाएगा, यहाँ cos x हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा cos x हो जाएगा। इसे हमने अभी स्टेप लिख दिया है। यहाँ क्या हो गया 1 माइनस साइन अपॉन कोस क्या होगा हमारा 10, ये लिख दिया हमने, ये 1 प्लस साइन अपॉन कोस क्या होगा 10, ठीक है। अब अभी आपको बताया कि हम इसके स्थान भी कर सकते हैं, तो कैसे लिखा हम इसको एक बार देख लेते हैं कि 1 को लिखा मैंने π/4 माइनस 10x, ये से लिख दिया, 1 ऐसा कैसा, ये प्लस ऐसा कैसा, 10x ऐसा कैसा, लेकिन इसके बीच में इंटू कर दिया 1 का, 1 मतलब 10 π/4 का, उससे फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसके माध्यम से हमारा फार्मूला बन गया है कि 10a - 10b 1 + 10a 10b।
ए के स्थान पर π/4 है, बी के स्थान पर क्या जाएगा x, तो माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया। अब 10 कंपेयरिंग होगा, क्या बच गया π/4 - x, ये इसका क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कोट इनवर्स रूट के अंदर 1 + sin x + 1 - sin x अपॉन में 1 + sin x - 1 - sin x। तो हमने भी बताया है कि पहले हम किसको सोल्व करेंगे, इसके एंगल को सोल्व करेंगे। ठीक है, एंगल को छोटा करेंगे। ठीक है, तो हमने भी 1 + sin x का एक फार्मूला लिखा था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसको पुट करते हैं। जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। अब जैसे जैसे आप अगली एक्सरसाइज पे जाते जाओगे तो आपका जो लेवल है करने का वो टफ होता जाएगा। ठीक है, इसलिए आप क्या है कि जो आपने पिछले ये जो क्वेश्चन पढ़े थे, जो फार्मूले पढ़े थे, उनका आप रिविजन करते रहें, उन फार्मूलों को लिखकर और उनको डेली पढ़ते रहें। ठीक है, क्योंकि पूरा मैथ्स हमारा फार्मूला बेस्ड ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कोट इनवर्स रूट के अंदर 1 + sin x प्लस रूट के अंदर 1 - sin x, ये लिखा हुआ है। इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या करना है, कोट इनवर्स इट 1 के स्थान में क्या लिख दिया, वही sin x है, इसलिए 1 के स्थान में क्या लिख दिया cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2। जैसे मैंने इसको पहले आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि हम इसको क्या यूज़ करेंगे, ऐसा हम इसको लिखेंगे। ठीक है, प्लस ऐसा कैसा, इसको सेम ऐसे लिख दिया, माइनस था तो इसमें माइनस लगा दिया। ठीक, सेम नीचे भी हमने ऐसे ही कर दिया, रूट के अंदर जहाँ तक रूट है वहाँ तक रूट लगाएंगे। ठीक है, माइनस हमारा ऐसा कैसा, और इसको हमने क्या कर दिया, सेम ऐसे के सामने लिख दिया। ठीक है, अब ये बन गया हमारा a² + b² + 2ab, मतलब a + b का होल स्क्वायर। a के स्थान पर cos x/2 है और b के स्थान पर sin x/2 है, प्लस ये ऐसा कैसा, इधर माइनस है तो ये बन जाएगा हमारा a - b का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पर cos x/2 है और b के स्थान पर sin x/2 है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा, ऐसा कैसे नीचे हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इसको देखते हैं हम, इसका होने की वजह से रूट क्यों जाएंगे, हमारे कैंसिल हो जाएंगे चारों जगह पर। ठीक है, तो हो जाएगा cos x/2 sin x/2 प्लस cos x/2 - sin x/2, ये पूरा हो गया हमारा ऊपर का। अब इससे क्या हुआ, sin x/2 कैंसिल हो गया, नीचे बचा हमारा cos x/2 sin x/2 माइनस। अब ये माइनस का इंटू हम इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो ये माइनस का और ये जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा प्लस का। ठीक है, ये जाएगा हमारा प्लस का, माइनस का इंटू करेंगे जाएगा प्लस का। ठीक है, तो cos से cos कैंसिल, अब ऊपर कितना बचा 1/2 cos x/2 और नीचे कितना बचा 1/2 sin x/2, वो 2 कैंसिल। अभी क्या हो जाए sin अपॉन cos, क्या हो गया हमारा sin अपॉन cos, क्या होगा आपका कोट x/2, तो कोट कंपेयरिंग हो जाएगी, क्या बच जाएगा x/2, ये आपका क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमारा कि tan इनवर्स रूट के अंदर 1 + x² + x। तो आपको बताया मैंने कि यदि कोई सा ऐसा केस आता है तो हम क्या पुट करेंगे। तो पहला हमारा है क्या पुट करेंगे, क्या है हमारे पास 1 + x² रूट के अंदर, तो हम क्या पुट करेंगे tan थीटा या फिर cot थीटा। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने की 2 स्टेप है कि tan थीटा में हम यूज़ कर सकते हैं और इसमें cot थीटा में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने इसको tan थीटा पुट किया और इसको करा कैसे सोल्व करा। ठीक है, उसके बाद हम cot से भी करेंगे इसको। तो फर्स्ट स्टेप से हम कर रहे हैं इसको, x के स्थान tan थीटा पुट किया हमने, थीटा की वैल्यू निकालनी है हमने, tan इनवर्स x होगा। ठीक है, पुट कर देते हैं, यहाँ x लिखा है वहाँ पे tan थीटा, ये हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा x के स्थान पर। इससे हमारा आइडेंटिटी बन गई sec स्क्वायर थीटा, इस रूट होने की वजह से क्या बच जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। सेक को लिख दिया 1/cos थीटा और tan को लिख दिया sin/cos, एलसीएम लिया cos थीटा या 1 + sin थीटा। अभी हम लिखा है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा/2 प्लस sin स्क्वायर थीटा/2। अभी आपको बताया है इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा/2 प्लस sin थीटा/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना x मत लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज कर लिया, एंगल चेंज कर लिया। ठीक है, तो ऊपर जाएगा हमारा क्या cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2 का होल स्क्वायर, और ये हमारे cos थीटा कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो एंगल क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब ठीक है इसको मैं ऐसा लिख दिया। अब यहाँ देखो हमारा ये तो ऐसा कैसा हमारा, अब ये a² - b², तो इसको हमने ऐसा कैसा लिख दिया, ये a² यानी कि a + b और a - b, तो इससे हमारी एक पावर कैंसिल हो गई। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या बच गया cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2, cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2। तो इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, cos थीटा/2 से, जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था। तो कितना जाएगा 1, यहाँ पे tan थीटा/2 1 माइनस tan थीटा/2। ठीक है, डिवाइड कर दिया हमने इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, सेम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या सकते हैं हम π/4 प्लस थीटा/2। आपको बता दिया कि जो एंगल यहाँ बचता है उसका थीटा/2 आप यहाँ लिख दो। ठीक है, अब π/4 tan कंपेयरिंग हुई, π/4 बच गया प्लस थीटा/2। अब थीटा हमने क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या x में था, तो हमें यहाँ किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ी, थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ी। तो थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 हमारा बाहर कर दिया हमने, और थीटा के स्थान में क्या रख दिया tan इनवर्स x, जो हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था।
सेकंड स्टेप है जो इसकी बहुत ईजी है, हमने एक्स के स्थान में क्या पुट किया, कोट पुट किया। तो कोट तो थीटा की वैल्यू क्या निकली, कोट इनवर्स एक्स पुट कर दिया यहाँ पे हमने। तो ये हो गया 1 + कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा। तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा, रूट होने की वजह से क्या बचेगा आपका कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब इसको चेंज कर दिया 1/sin थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा में। तो ये होगा हमारा एलसीएम लिया sin थीटा, ऊपर बन गया 1 + कोस थीटा। तो इसको हम कह सकते हैं 11th क्लास के फार्मूले से 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसको 2 sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, एक पावर कैंसिल हो जाएगी नीचे वाले से, क्या बचेगा कोस थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा आपका, कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे कोट, क्या जाएगा कोट थीटा बाई 2। ठीक है, अब आपको चेंज करना है, कैसे करेंगे चेंज इसको हम, तो टेन इनवर्स हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमने लिख दिया। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं हमेशा, तो टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो 10 क्या हो कंपेयरिंग हुई, क्या बचेगा आपके पास पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। इसके बाद क्या करेंगे आप, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर भले अलग अलग आता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 10 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x 1 + x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y² 1 + y²। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 10 1/2 तो हमारा बाहर हो गया, इसे हम करते हैं इसको, ये लिखा हमने 10 1/2 साइन इनवर्स 2x, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम गौर से देखें कि हमारा काय का फार्मूला है, 10 इनवर्स x का फार्मूला है ये हमारा साइन वाला। ठीक है, और यही हमारा किसका है, 10 इनवर्स y का है। एंगल चेंज होगा, x के स्थान में क्या होगा y, ये भी हमारा काय का फार्मूला है 10 इनवर्स y का। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, दोनों जगह से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये 2 कॉमन निकाल के बाहर निकाल लिया, तो इससे क्या 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। अब 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y का हम जानते ही हम, ये लिखा हमारा बाहर 10 लिखा हुआ है, 10 इनवर्स ये हमारा फार्मूला लग जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y और 1 - xy, ये कैंसिल आउट हो गए, कंपेयरिंग हो गई दोनों की, क्या बच गया हमारे पास x प्लस y और माइनस xy, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा हमको 10 इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। ठीक है, तो cos x को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि cos x को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, और नीचे लिखा हम इस 1 माइनस साइन x को क्या लिख सकते हैं, हम 2-3 क्वेश्चन में कर चुके हैं, तभी हमको याद रहना चाहिए कि 1 माइनस साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। कैसे लिखा ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, सेम वही ऐसे ही क्वेश्चन हमारा बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में किया था हमने, तो यह हो जाएगा आपका cos मतलब a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a प्लस बी और a माइनस बी आपका बन जाएगा ये। तो इससे आपका क्या एक पावर कैंसिल हो जाएगी, जो बचेगा उसमें कॉस से डिवाइड कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने जो फर्स्ट स्टेप की थी उसमें हमने इस टाइप का क्वेश्चन आगे सोल्व किया था। तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और इसका आंसर लाना है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 दे रखा है कोस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1/2 1 प्लस कोस एक्स। अब आप ध्यान से देखेंगे 1 प्लस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को सोल्व हम कहाँ से करेंगे, एंगल से करेंगे। तो एंगल में क्या रूट हटाना है, रूट हटाने से पहले हम उसके अंदर की चीज़ को सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स को कर सकते हैं। 11th क्लास की आइडेंटिटीज़ है हमारी ये। इसको लिख दिया हमने 2 कोस इनवर्स x/2 मतलब कोस स्क्वायर x/2। 11th क्लास में पढ़ चुके हैं हम कि इसको हम कह सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2 मतलब कोस स्क्वायर x/2 बच गया। अब इसका होने की वजह से इस पे से रूट भी खत्म हो गया, क्या बच गया कोस x/2 और कोस की कंपेयरिंग हो गई। आपका आंसर क्या होगा x/2, ये क्या है इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट के अंदर दे रखा है सब हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारी आइडेंटिटीज है। यदि आप ध्यान से देखें तो ये काय की आइडेंटिटीज है आपकी 2 साइन इनवर्स एक्स की भी आइडेंटिटीज है। तो आपको डायरेक्टली इसका नहीं लिखना है, आपको सोल्व करना है। तो आप क्या पुट करोगे, जैसे हमने इस आइडेंटिटी को प्रूफ भी किया है, तो आपको बोला भी है कि जो जिसकी आइडेंटिटीज होती है उसमें वही पुट करेंगे। ठीक है, इसी काय की आइडेंटिटी आपकी 2 साइन इनवर्स एक्स की है, तो यहाँ पे आप एक्स के स्थान पे क्या पुट कर देना है, साइन इनवर्स से एक्स, आपको एक्स के स्थान पर आपको साइन थीटा पुट कर देना है। ठीक है, क्या साइन थीटा, क्योंकि साइन की आइडेंटिटीज है, साइन थीटा हमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन है 10 इनवर्स 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये सामने लिखा था कि यदि ऐसा कोई सा केस बनता है या रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोई सा केस बनता है, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, ये हमने लिखा था या आपको बताया भी था कि ऐसा केस आता है, हम क्या पुट कर सकते हैं,
क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा हुआ है। तो इसके स्थान हम क्या रखेंगे, या तो कोसेक थीटा रख सकते हो या फिर सेक थीटा रख सकते हो, ठीक है। दोनों ही रख के आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा रखें ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमको, इसमें क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। अभी तक जो क्वेश्चन थे इसमें क्या था, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखा था कि क्वेश्चन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताना था, लेकिन जो अगला क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या करना है, प्रूफ करना है, मतलब इसके इक्वल ही लाना है। तो क्या लिखा है, tan इनवर्स रूट एक्स लिखा है आपके पास, और इसके इक्वल आपको ये लाना है। तो प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम, या तो हम इस RHS से LHS ले सकते हैं, LHS से RHS ला सकते हैं। तो हम इसको LHS से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमको 1/2 चाहिए बाहर, तो उसके लिए हमने पहले भी एक क्वेश्चन में करा था, उसके जैसा भी क्वेश्चन को करेंगे कि 2 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन में किया था, सेम इस टाइप से करेंगे हम। 2 का ऊपर नीचे इंटू कर दिया हमने, इसका LHS लिया और यहाँ से हमने 1/2 बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब 2 tan इनवर्स की हमारी कॉस में एक आइडेंटिटी होती है कॉस में, तो वो हम पुट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो काम चाहिए हमको, कॉस में चाहिए। तो कॉस में क्या होती है आपकी 1 - x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स के स्थान पर कौन है, रूट एक्स है, ठीक है। यहाँ एक्स के स्थान पर कौन है, रूट एक्स है। तो यहाँ रूट एक्स रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा जो हमको चाहिए वो हमारा मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपका प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, जो दे रखा है आपको, साइन ब्रैकेट के अंदर कोट इनवर्स फिर ब्रैकेट क्लोज 10 कोसेक इनवर्स एक्स ब्रैकेट क्लोज 2x। तो हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, तो हम कहाँ से प्रूफ लाएंगे, इसको अंदर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 दे रखा है, आगे नहीं, पहले हम इसको यहाँ सोल्व करेंगे एंगल से। तो ये 10 ठीक है, कोस इनवर्स एक्स है, तो हम कोस इनवर्स एक्स को काम चेंज करेंगे 10 में, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो 10 में चेंज करने के लिए हमने क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है सेम ऐसा वैसे ही है। इस कोस इनवर्स एक्स को मैं 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मेरे को क्या दे रखा है, कोस में b/h यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस हमको दे रखा है। बेस कितना है x और हाइपोटेनस कितना है 1। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने हाइपोटेनस कितना निकलाया, हाइपोटेनस 1 है, परपेंडिकुलर हमको निकालना है। तो परपेंडिकुलर कितना निकल आएगा, रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने ये। अब साइन ऐसा कैसा, कोस इनवर्स भी ऐसा कैसा, ये 10 भी ऐसा कैसा, इसको काम चेंज करना है 10 में। तो क्या लिखूँगा मैं इसको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर और बेस कितना x, ये लिख दिया। अब इससे की कंपेयरिंग हो गई, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन कोट इनवर्स और ये ऐसा कैसा एंगल। अब वापिस से इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन और है क्या, कोट इनवर्स है। तो इस कोट इनवर्स इसको काम चेंज करेंगे साइन में। तो हमको कोट में क्या दे रखा है, हमारा कोट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। तो 10 में क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो कोट में क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास दे रखा है रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर, परपेंडिकुलर x से हमको हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। तो हमने हाइपोटेनस निकाला, पाइथागोरस हम लगाई इसमें। तो h स्क्वायर मतलब हमको निकालना है, p स्क्वायर मतलब हमको x से x का स्क्वायर कर दिया, प्लस b स्क्वायर मतलब इसका हम स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1। तो हाइपोटेनस कितना आ गया आपका 1, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज कर दिया साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास x दे रखा है और हाइपोटेनस कितना है, भी निकाला जो बनाया, ये हो गया, ठीक है। अब इसे कंपेयरिंग हुआ, क्या बचेगा x आएगा, ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 + x - 1 - x फिर ब्रैकेट 1 + x तो प्लस 1 - x, ये हमको प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मैंने बता दिया था कि जब भी हमारे पास ब्रेक रूट के अंदर माइनस प्लस साथ में आते हैं, जैसे हमारे पास ये लिखा है कि माइनस का भी आएगा और प्लस का भी आएगा, तो इस केस में क्या पुट करेंगे हम, या तो कोस थीटा पुट करेंगे या फिर कोस थीटा पुट करेंगे, ठीक है, एक्स के स्थान पर। इससे हमारा क्वेश्चन क्या थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमने यहाँ इस क्वेश्चन में एक्स के स्थान पर क्या पुट किया, कोस थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। क्या निकली, कोस इनवर्स एक्स। अब हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें क्वेश्चन में, रूट के अंदर 1 + कोस थीटा माइनस रूट के अंदर 1 - कोस थीटा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दिया हमने, ये हो गया हमारा, ठीक। रूट के अंदर 1 + कोस थीटा नीचे भी जाएगा, प्लस रूट के अंदर माइनस कोस थीटा यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वैल्यू पुट कर दिया हमने, कोस थीटा रख दिया। अब देखो ये हमारा 11th क्लास की आइडेंटिटी पड़ी हुई है हमने कि ये क्या बन जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस ऐसा ऐसा माइनस का काय बन जाएगी आपकी साइन स्क्वायर थीटा/2 बन जाएगी। ऐसे कैसे नीचे आपकी 2 cos स्क्वायर थीटा/2 और यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। अब हमने सोल्व किया तो जैसे यहाँ से रूट हटेगा हमारा, ठीक है।
तो क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा √2 cos थीटा बाई 2। यहाँ भी क्या बच जाएगा √2 sin थीटा बाई 2। यहाँ क्या बच जाएगा √2 cos थीटा बाई 2। यहाँ क्या बच जाएगा sin थीटा बाई 2। अब सभी जगह से क्या करें, हमने √2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। अगली स्टेप हम क्या करेंगे, √2 कॉमन लेके दोनों नीचे से ऊपर से वो कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या बच जाएगा हमारे पास cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। तो इस केस में करने के लिए हमने इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया किसका, cos थीटा बाई 2। जो रखा उसी का करेंगे, ठीक है। cos थीटा बाई 2 का हमने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से हमको क्या होगा, ये cos डिवाइड किया तो होगा 1 और यहाँ साइन अपन के cos क्या होगा आपके पास 10 हो गया, 10 थीटा बाई 2। इसे इसमें 1 प्लस 10 थीटा बाई 2। अब आपको जब हमने फोर्स की स्टार्ट की थी आपको लिखाया था कि 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 1 पर 10 क्या लिख सकते हैं इसको हम 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि माइनस का इसलिए माइनस लिख दिया। 10 इनवर्स 10 ये हमारा फॉर्मूला से आया। अब दोनों कंपेयर होंगे, क्या बच गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो इसके बाद 1/2 लिखा है, 1/2 बाहर कर दिया, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी cos इनवर्स जो हमने यहाँ पे निकाली हुई थी, ठीक है। ये हमारा प्रूफ करना था, ये हमको लाना था, ये हमारा प्रूफ भी हो चुका है, ठीक है।